नमस्कार दोस्तों, RRM मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आप एक बार बड़ा स्वागत है। तो आज अपन सुनेंगे महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास के जन्म की कथा। तो प्राचीन काल में सुंदवा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखेट के लिए वन में गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वाला हो गई। तो उसने ये समाचार को अपनी शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुंदवा के एक दोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी को एक दूसरी शिकारी पक्षी मिल गया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वे दोनों पक्षी एक दूसरे से झगड़ने लगे और पंजे से छूटकर वीर्य यमुना में जा गिरा। तो यमुना में ब्रह्मा के शाप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोनों में बहते हुए वीर्य को निगल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भ पूर्ण होने पर एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली को चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराजा सुंदवा के पास गया। महाराज सुंदवा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के रूप से भी जाना जाता है। तो वही मत्स्यकन्या और सत्यवती एक ही है। बड़ी होने पर वह नाव खेने का कार्य करने लगी, क्योंकि उसके पिता का ही पारंपरिक काम यही था। एक बार पराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना पार यात्रा करना था। तो पराशर मुनि और सत्यवती रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले कि देवी, मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। तो सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पराशर मुनि बोले, बालिके, तुम चिंता मत करो, प्रस्तुति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया। चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया। तो उसके अंदर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था और सत्यवती के साथ संभोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी, एकदम ऐसी खुशबू निकलेगी शरीर में। तो समय आने पर सत्यवती ने गर्भ से वेद वेदांगों से प्रांगत एक पुत्र का जन्म हुआ और होते ही वो बड़ा हो गया और अपने माता पिता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर तपस्या करने के लिए द्वैपन द्वीप चले गए। तो द्वैपन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का अंग काला होने के कारण उसे कृष्ण द्वैपन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। तो ये थी महर्षि वेद व्यास के जन्म की कथा, जो कि महाभारत के रचयिता कहे जाते हैं। तो उनकी कथा ये आपको कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटी का बटन दबा देना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम और खमागणी। इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को प्यार से परिपूर्ण बढ़ाते रहिए। वीडियो को लाइक ही करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।